सजदानंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आप सबको संत दर्शन की कितनी अपार महिमा है एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में बहुत सारे लोग भागे जा रहे थे। उसी गांव से नारद मुनि जी भी गुजर रहे थे। तो उन्होंने जिज्ञासा बस पूछा, भाई आप सब कहाँ जा रहे हो? तो कहा, संत आए हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। दूसरे गांव गए, वहाँ भी लोग भागे जा रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? दर्शन करने जा रहे हैं, महात्मा जी आए हैं। अब बड़े हैरान हुए कि लोग दर्शन से क्या पा सकते हैं। कोई योग अभ्यास करे तो उन्हें कुछ मिले, दर्शन से क्या मिल सकता है। तो अपने अंदर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ये प्रश्न किया, ब्रह्मा जी ये लोग भागते हैं कि संतों के दर्शन करने हैं, दर्शन करने से क्या फायदा? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा प्रश्न है तो ऐसा करो, तुम साथ वाली नगरी में जाओ। नगरी में एक तालाब है, उस तालाब के अंदर एक सांप है। उस सांप से प्रश्न करो, वह तुम्हें उत्तर देगा। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार उस नगर में जाके पूछा, इस नगर में कोई तालाब है? कहा, हाँ जी, पता चला पीछे एक तालाब है। वहां पहुंच गए। वहां देखा तालाब में एक सांप अपना सर उठाए पानी में खड़ा है। तो नारद मुनि कहने लगे, सांप जी महाराज, हमें ये बतलाइए कि संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है? तो सांप ने सिर फेंक दिया और मर गया। तो नारद मुनि बहुत हैरान हुए। फिर अंदर भजन में ब्रह्मा जी को प्रकट किया और कहा, ब्रह्मा जी आपने कहा था उस गांव में जाओ और इस प्रश्न का उत्तर सांप देगा। सांप तो मर गया, जवाब तो मिला नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, अब तुम दूर वाले उस गांव में जाओ। उस गांव के अंदर एक सोनियारा रहता है। उसके पिछले आंगन में एक पिंजड़े में एक तोता है। उस तोते से पूछो, वह तुम्हें उत्तर देगा। नारद मुनि वहां पहुंच गए। वहां जाके पूछा, गांव में कोई सोनियारा रहता है? तो उन्होंने कहा, हाँ जी, सामने उसका मकान है। वहां पहुंचकर पूछा, तुम्हारे घर कोई तोता है? तो सोनियारे ने पहचान लिया और कहा, मुनि जी आप यहाँ आए? तोते के तो बहुत ऊंचे भाग है जो आप उसको पूछने के लिए आए। हाँ, मेरे पिंजड़े में तोता है। तो कहा, लाओ तोते से मुझे कुछ बात करनी है। तोता सामने आ गया पिंजड़े में। तो उससे कहा, तोता जी महाराज, मुझे ये बतलाइए कि संतों के दर्शन करने का क्या फायदा? इस बात को सुन के तोता ने सिर फेंक दिया और मर गया। नारद मुनि बहुत हैरान। फिर ब्रह्मा जी को प्रकट किया और कहा, ब्रह्मा जी आप मुझे किस पहेली में डाल रहे हो? वो तोता भी मर गया, मुझे प्रश्न का जवाब ही नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, अब तुम दूसरे शहर में जाओ। वहाँ एक राजा है, उस राजा के पास जाओ। उसकी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। उस बालक से जाके पूछो, वह तुम्हें उत्तर देगा। तो नारद मुनि ने कहा, तोता सांप तो ठीक था, बालक के साथ ऐसा न हो जाए, दिल धड़क रहा था। लेकिन ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार पहुंच गए राजा के महल। राजा को जानकर बहुत खुशी हुई कि नारद मुनि जी आए हैं। राजा ने स्वागत किया और कहा, नारद मुनि जी आपने बड़ी कृपा की, आप खुद दर्शन देने के लिए आए, मुझे कहते मैं आ जाता। नारद मुनि बड़े गंभीर होकर कहने लगे, आपके घर आपकी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया है? कहा, हाँ जी, एक बालक का जन्म हुआ है। तो नारद मुनि ने कहा, मुझे उस बालक से अकेले में बात करनी है, एक प्रश्न पूछना है। राजा ने कहा, जी उस बालक के तो बहुत ऊंचे भाग जो नारद मुनि मिलने आए हैं। बालक को अकेले में लाया गया। तब नारद मुनि ने बालक को कहा, हे नन्हे बालक, मुझे ये बतलाओ कि संतों के दर्शन करने का क्या फायदा है? तो वो छोटा बालक बोल पड़ा। उसने कहा, नारद मुनि जी,
मैं वही सांप हूँ जो आपने तालाब में देखा, और मैं वही तोता हूँ जो आपने सुनियारे के घर में देखा। आप संत नहीं हो, महात्मा नहीं हो, आप एक ऋषि मुनि हो, एक योगी हो, लेकिन फिर भी आपके दर्शन मात्र से, एक बार के दर्शन से मेरी सांप की योनि कट के एक परिंदे की योनि में आ गई। दूसरी बार आपका दर्शन किया तो बाकी कर्म कट के सीधा मनुष्य जन्म में आ गया। ये सिर्फ आप जैसे ऋषि मुनि के दर्शन से फायदा हुआ है मुझे। संतों के दर्शन से तो 1000 गुना अधिक फायदा होता। तो दोस्तों, हमें पता ही नहीं है, जब हम संत महात्मा के दर्शन करते हैं तो हमारे कितने ही अगले पिछले कर्म स्वतः ही कट जाते हैं और हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाता है। जो भजन सिमरन नहीं होता वह होना शुरू हो जाता है। तभी तो संत कबीरदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी हूँ से आध, कबीर संगति साध की कटे कोटि अपराध। इसलिए हमें जब भी संत सदगुरु के दर्शन का मौका मिले उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आया तो आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी संत दर्शन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इसी तरह आप सब पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा खुश रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी।